आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो 3 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम हुआ है आईएससी का केमिस्ट्री का यानी रासायनिक शास्त्र का। आज इसका हम लोग सेट सी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो हम आपको इस वीडियो में टोटल 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव अभी बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो करके वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1 में देखिए सभी लिगेंड होते हैं, तो इसका हो जाएगा डेबिस भस्म। ठीक है, सभी लिगेंड होते हैं क्या? डेबिस भस्म। फिर हम लोग चलते हैं नंबर 2 में, निम्नलिखित में कौन सा अणुचुंबकीय है? तो इसका हो जाएगा NiCN4 2- यानी बी नंबर हो जाएगा NiCN4 2-। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 3 में। तो प्रश्न संख्या 3 में है, निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संगठन है? यानी मैग्नीशियम एक प्रमुख संगठन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। फिर आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में, वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, MnO4- ए नंबर। नंबर 5 में चलते हैं, कौन कथन गलत है? NiCN4 2- चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग चलते हैं 6 नंबर में, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCN4 ए नंबर। 7 नंबर में, मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है एल्कीन, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं 7 के बाद 8 नंबर में, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है PbR3, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब C6H6 + Cl2 अधिक की सूर्य का प्रकाश होता है? तो ये बनता है हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फिर हम लोग चलते हैं नंबर 10 में, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? तो आयोडोफॉर्म परीक्षण हमारा देता है CH3OH, यानी ऑप्शन नंबर 1 नहीं सॉरी इसका बी नंबर होगा CH3 2CHOH। निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अनार्द्र Ag2O से कराकर। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है? OH। ठीक है, एल्कोहल में क्या रहता है उपस्थित? OH। सबसे अधिक अम्लीय है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? M क्लोरोफिनोल। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 14 में, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है सेकेंडरी एल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 14 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम लोग चलते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 15 में, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो वह यौगिक है, इसका हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। इसके बाद हम लोग चलते हैं 16 नंबर में, अभिक्रिया ये इसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया, यानी 16 का सी नंबर। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर में, निम्नलिखित में कौन एंडोल संघनन नहीं देता है? मेथेनल। 18 में, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो किस यौगिक का निर्माण होता है? फार्मलिन। निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? COOR, यानी 19 का सी नंबर। अब आगे हम लोग चलते हैं 20 नंबर में, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, टोलेन का अभिकर्मक। अभिक्रिया RCOOAg + Br2, ये अभिक्रिया को कहते हैं हंसलीकर अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया 2O3 3O2 निम्न प्रकार से होती है, तो इसका आंसर होगा 22 का डी नंबर, रेट KO3O2 का O2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 23 नंबर में, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है? 1 और 2। निम्नलिखित में कौन डायोफिनिक क्लोराइड नहीं है? कुहासा, यानी 24 का सी। अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर में, क्लोराइडिक अणु का आकार किसके बीच होता है? 10⁻⁻7 से 10⁻⁹ सेंटीमीटर। स्टार्च के जन अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो इसका हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर है माल्टेज। रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से बढ़ती है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर डी।
अब चलते हैं हम लोग 28 में। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम। पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है 10% एसिटिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी CH3 CCNH2 CH3 CH3 एक है टर्शियरी एमीन, यानी 30 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, नोट ए। इसके बाद हम लोग चलते हैं 31 में। जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सवन भस्म है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। C3H9N अणु सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी एमीन। निम्नलिखित में किसको अपकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, कार्बिल एमीन। इसके बाद हम लोग चलेंगे 34 में। गन्ने की चीनी की जन अपघटन से क्या मिलता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। इंजाइम है प्रोटीन। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, H2SO4, यानी 36 का बी नंबर। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 37 में। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, NO2। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में किसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, MnSO4, ठीक है, MnSO4 39 का ए नंबर। निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है, टर्बियम। निम्नलिखित में कौन आयन रंगीन है, तो कॉपर प्लस, ठीक है, कॉपर आयन। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय, Sc3+, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे 43 नंबर में। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, K2SO4। 1 फैराडे के बराबर होता है 96,500 कूलम, सबसे अधिक ये कॉमन प्रश्न है, ठीक है। जब नेट संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है, H2SO4 में पुनः उत्पन्न होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 46 में। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर 0.80, ठीक है। इसके बाद 47 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल क्या होता है, ईंधन सेल। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घट या बढ़ सकती है। 49 में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो 49 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 1 मिनट, विटामिन सी है, तो विटामिन सी का देखिए हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है, तो कोबाल्ट विटामिन B12 में, ठीक है, विटामिन B12 में। इसके बाद हम लोग चलेंगे 52 नंबर में। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है, तो नाइलॉन 66F2CCF2। निम्नलिखित में किसका एक रख है, डायोप्टर। क्लोरोक्विन है एक एंटीबायोटिक। इसके बाद 55 में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, पेनिसिलिन। निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है, तो गैमेक्सिन है हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके बाद हम लोग चलते हैं 57 में। सल्फाइड एस्को का सांद्रण किसके द्वारा होता है, फेन उत्प्लावन विधि, 57 का सी नंबर। इसके बाद 58 में चलते हैं। कौन सा धातु निष्कर्षण के द्वारा नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम। हुक की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है, तो इसका भी हो जाएगा एल्यूमिनियम, बी नंबर। उसके बाद 60 में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, तो हीलियम, ठीक है। फिर 60 के बाद हम लोग चलते हैं 61 में। कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, यानी फ्लोरीन F2। एसेट में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है 0। 63 में कौन सबसे कम वाष्पशील है, H2O, यानी पानी। इसके बाद 64 में घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या है 3। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है, 4। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है, फ्रैंकेल। फिर आगे हम लोग चलते हैं 67। कौन फेरा चुंबकीय पदार्थ है, Fe3O4। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक उन्नयन। घोलक के 1 किलोग्राम में उपस्थित घुंडी के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलता। और फिर इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी परिवर्तन के उबलता है, कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण। तो ये था हमारा टोटल 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। ये था हमारा सेट सी का सॉल्यूशन। इसके अलावा सेट डी, जी और आई का भी सॉल्यूशन हमने केमिस्ट्री का बना के अपलोड किया। तो आप अगर इसे देखें तो उसे देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका अगर कोई आप देखना चाहते हैं किसी प्रॉपर सेट का, तो आपका अगर इन चारों सेट में तो देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।